एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड सूत्रा। आज मैं बात करूंगी कि हम अपने आप को फॉरगिव कैसे करें और आगे कैसे बढ़ें। तो अगर हमने कोई गलती की है और हमें उस चीज़ का रिग्रेट है, गिल्ट है, तो कई बार हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं और ये हमें आगे बढ़ने में रोकता है। तो कैसे हम प्रैक्टिकल टिप से आगे बढ़ सकते हैं। पहला है ऑफर एन हार्टफेल्ट अपॉलॉजी। मतलब कि अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो आप उनसे अपोलोजाइज़ करिए। अगर फेस टू फेस कर सकते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। दिल से अगर माफ़ी मांगेंगे तो सामने वाले चांसेस है कि सामने वाला भी आपको माफ़ कर देगा। बट अगर आप फेस टू फेस नहीं कर पा रहे हैं तो एक लेटर के ज़रिए लिख कर उनसे माफ़ी मांगिए। वो माफ़ करें नहीं करें ये उनकी चॉइस है, जो हमें रिस्पेक्ट करनी है। बट अपोलोजाइज़ करने से आप लाइट हो जाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं और आपका इमोशनल बर्डन कम होता है। दूसरा पॉइंट है मिस्टेक्स हेल्प यू इवॉल्व। तो मिस्टेक्स हमारे लाइफ में जो पर्पस या रोल प्ले करते हैं वो हमें इवॉल्व करने का है। हम सब ह्यूमंस हैं और मिस्टेक्स करना हमारे नेचर का पार्ट है। बट उन मिस्टेक्स से सीखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मिस्टेक्स आपको आगे बढ़ाने में, आपको इवॉल्व करने में, आपको मेच्योर बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो आप ये सोचिए कि वो हर्ट करने की जो आपकी इच्छा हुई वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई या कहाँ से वो निकली। क्या आपको गुस्सा था उनके तरफ, या आपको इनसिक्योरिटी थी, या किसी चीज़ का डर था, क्या आप अपने सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, क्या आप में जो हीन भावना है उसके चलते आपने सामने वाले को हर्ट किया है। तो ये सारी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करिए, या जो भी आपने गलत काम करा है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपके थॉट क्या थे उस वक्त जब आप वो कर रहे थे, उसको समझने की कोशिश करिए। वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें किस चीज़ पर काम करना है। तो अगर आपकी इनसिक्योरिटी और फियर के कारण आपने ये किया है तो आपको उन चीज़ों पे वर्क करना है ताकि आगे ये चीज़ ना हो और आप के अंदर जो इनसिक्योरिटी और फियर है उसे रिमूव करना है। ये मिस्टेक्स हमें इंडिकेट करते हैं ताकि आप इवॉल्व हो सके। अगला पॉइंट है प्रोसेस एंड रिलीज द इमोशंस। तो इमोशंस नेचर का एक टूल है हमें इंडिकेट करने के लिए कि हम सही पाथ पे हैं या गलत पाथ पे हैं। तो कई बार जब हमें नेगेटिव इमोशंस फील होते हैं तो चांसेस है कि हम शायद गलत रास्ते पे हैं, इसीलिए हम वो फील कर रहे हैं, जैसे कि रिजेंटमेंट, गुस्सा, डर। और अगर हमें अच्छे इमोशंस फील हो रहे हैं जैसे पीस, जॉय, लव, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम सही पाथ पे हैं। तो जब हम गलत इमोशंस या नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं तो उसे एज अ टूल यूज़ करिए ये समझने के लिए कि आप क्यों ऐसा फील कर रहे हैं और उस नेगेटिव से आप पॉजिटिव इमोशंस पर जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप रिग्रेट और शेम और गिल्ट फील कर रहे हैं तो आप पहले उस इमोशंस को फील करिए, प्रोसेस करिए, एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं ये फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और फिर आप स्टेप्स लीजिए उस इमोशन को कम करके पीस, जॉय, हैप्पीनेस, काम, ये सारे इमोशंस फील करने के लिए आपको जो हेल्प करते हैं एक्टिविटीज़ ये फील करने के लिए, आप वो एक्टिविटीज़ करिए। तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता है ओवरनाइट, बट धीरे धीरे आपका माइंड जो चीज़ आपको एनर्जी देती है, जो इमोशंस आपको एनर्जेटिक फील कराते हैं, उससे उसकी तरफ झुकेगा और नेगेटिविटी से कम होगा। तो इसको कोशिश करिए और इमोशंस को एज अ टूल यूज़ करिए। आप ये याद रखिए कि आप आपके इमोशंस नहीं है, ये टूल है आगे बढ़ने में जो हेल्प करेगा हमें। तो उसमें अटकिए मत, बट यूज़ करिए ये जानने के लिए कि शायद हमने कुछ गलत पाथ लिया इसीलिए हम नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं और कैसे हम पॉजिटिव इमोशंस की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है राइट अ लेटर टू योर सेल्फ। तो अपने आप को एक लेटर लिखिए, खुद से अपोलोजाइज करिए, खुद के लिए एक फॉरगिवनेस का लेटर लिखिए। तो उसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं कि पहले तो आप ये लिख सकते हैं कि आपसे क्या हुआ है, क्या गलती हुई है, ये गलती क्यों हुई है, आप क्या सोच रहे थे उस वक्त, कैसे इसे रोका जा सकता था, और आपको क्या सीखने को मिला। अब अगला पॉइंट ये है कि अब आगे बढ़ने के लिए और पास्ट मिस्टेक्स को अमेंड करने के लिए या उसे
उससे आगे बढ़ने के लिए अब आप क्या एक्शन स्टेप लेंगे ताकि आपको आगे बढ़ने में मदद करें। तो जब आप इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में खुद को लेटर लिखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप काफ़ी लाइट फील कर रहे हैं, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। और आखिरी पॉइंट है फिल योर सेल्फ विथ लव। तो जब भी हम सेल्फ लव में लो होते हैं तो हम अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, क्रिटिकल होते हैं और ख़ुद को माफ़ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में। तो अपने आप को सेल्फ लव से भरिए। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करना और जो कर रहे हैं उसी को ठीक समझना, ये बिल्कुल नहीं है। बट ये एक्सेप्ट करना होता है कि हम भी इम्परफेक्ट हैं, हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट स्टिल अपने गलतियों के बावजूद भी हम अपने आप को पसंद करते हैं और इन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अपने आप पर इतना कठोर मत होइए कि आप सबसे बुरे पर्सन हो गए हैं या ऐसा होता तो नहीं होता तो बहुत बेटर होता। हमारी सोल जिस कॉन्शियसनेस के लेवल पे रहती है, जितनी मेच्योरिटी होती है हमारे सोल में, हम उसके हिसाब से एक्शंस लेते हैं। तो अब आप इवॉल्व हो चुके हैं, अब आपको रियलाइज़ हो चुका है कि वो गलती थी, तो अब आप उस तरह के एक्शंस नहीं करेंगे। बट हम सब कोई शुरू से ही मेच्योर नहीं होते हैं, ये पूरी जर्नी हमारी लाइफ की सीखते सीखते ही चलती है। तो हम सीखना हमारे नेचर का पार्ट है। तो अपने ऊपर हार्श मत होइए। सेल्फ लव के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैं ऊपर डाल दूंगी, तो प्लीज़ उन्हें चेकआउट करिए ताकि वो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करे। तो ये थे मेरे 5 पॉइंट्स। कैसे लगे आपको मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के इंग्लिश कंटेंट के लिए आप मेरे ब्लॉग और पॉडकास्ट को विजिट कर सकते हैं मेरे वेबसाइट पे mindsutra.in पर। Thank you so much for listening. I'll see you in another video. Till then, bye and take